अभी हमारे राजेंद्र भैया जी की तरफ से कथा सुन रहे थे। सृष्टि का वर्णन आपने सुना कि सृष्टि इस पृथ्वी पर जब कुछ नहीं था, केवल जल ही जल दिखाई देता था। जब महाप्रलय हो गई थी तो महाप्रलय कितने दिन रही? महाप्रलय 1 अरब 32,000 करोड़ बरस तक महाप्रलय रही। कुछ नहीं रहा, केवल एक तांत्रिक शक्ति रह गई जिसे हम और आप ओम कहते हैं। यही ओम निराकार है। तो क्षीर सागर में ओम भगवान ने विचार किया कि सृष्टि की रचना की जाए। तो भगवान ने सबसे पहले माया को रचा। माया के गुण 3 हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। उसके बाद में भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 6 पुराण और 5 पुराण। कितने हो गए परीक्षित महाराज जी? सृष्टि का वर्णन हो गया, इसीलिए हम संक्षेप में कह रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 6 प्राण और 5 प्राण। कितने हुए? 21। और 3 रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 24 तत्व हुए। सभी मिलकर के एक अंडा हो गए। अंडा बन गए तो क्षीर सागर में पानी में 2000 बरस तक अंडा तैरता रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यदुवंश वर्णन बता रहा है। 2000 बरस तक अंडा पड़ा रहा। उसके बाद में छोटे छोटे छिद्र हो गए, अंडा फूट गया। उस अंडा से विष्णुदेव भगवान का अवतार हुआ। विष्णुदेव भगवान की नाभि से कमल और कमल से चतुरानंद ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग कर लिए। एक भाग से शुभ मनु लड़का, दूसरे भाग से शतरूपा लड़की। दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। इनके घर में 3 लड़कियां और 2 लड़कों का जन्म हुआ। बेटियों के नाम हैं देवहूति, आत्महूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनकी बेटी थी सती। आत्महूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। देव ऋषि का विवाह देवहूति का विवाह एक ऋषिवर थे, ऋषि मुनि, उनके साथ में हुआ। और आत्महूति की घर में संतान पैदा हुई। एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बेटा का नाम रखा गया यज्ञ पुरुष भगवान। यज्ञ पुरुष भगवान, जो यज्ञ जलती है, यही यज्ञ पुरुष भगवान। और इन्हीं यज्ञ पुरुष भगवान की पत्नी के गर्भ से एक बिटिया को जन्म हो। उनका नाम रखा गया दक्षिणा। जो सुबह पंडित जी हवन कराते हैं, दक्षिणा रख लो, वो दक्षिणा यज्ञ पुरुष भगवान
की पत्नी का नाम है सुहा। यज्ञ पुरुष भगवान की पत्नी का नाम सुहा और सुहा के गर्भ से बिटिया जन्मी दक्षिणा। लेकिन एक बात और कहते हैं सुबह पंडित जी महाराज, इदम नमम, सुहा बोलने के बाद इदम नमम कहते हैं। इदम नमम का मतलब कितने लोग जानते हैं? यज्ञ कर रहे हो? इदम नमम का मतलब होता है यज्ञपति महाराज ये मेरा नहीं है। यज्ञ पुरुष भगवान ने जब सामग्री डाली, आहुति दी कि ये मेरा नहीं है, ये किसका है? यज्ञ पुरुष भगवान का। लेकिन यज्ञ पुरुष भगवान कहते हैं वेदम नमः, मेरा नहीं, धुआं का है। धुआं गगन मंडल की ओर उड़ता है। धुआं कहता है वेदम नमः, ये मेरा नहीं है, बादलों का है, बादल पर धुआं छा जाता है। लेकिन बादल कहते हैं एकदम नमः, ये मेरा नहीं, विष्णुदेव भगवान का है। विष्णुदेव भगवान कहते हैं एकदम नमः, ये मेरा नहीं, इंद्र देवता का है। इंद्र देवता कहता है एकदम नमः, ये मेरा नहीं, मेघमालाओं का है। तो मेघमालाएं काले पीले नीले सफेद बादल आते हैं और आपके ब्रजमंडल पर वर्षा होती है, हरी भरी फसलें उत्पन्न होती हैं, जिस फसल को पाकर के हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। तो कहाँ आया? तुम्हारे पास। तो यज्ञ में भागवत में दान करोगे, तुम्हारे पास दूना करके आएगा।